हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर फ्रंट ओपन ड्रेस बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने रेडीमेड स्लीव्स के लिए यहाँ पर वर्क वाला फैब्रिक लिया। इस तरह से ये फ्रंट के लिए है, डिज़ाइनर नेक बनी हुई है। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे 3 मीटर साटन का फैब्रिक लिया है एंड जॉर्जेट के फैब्रिक भी हमने 3 मीटर ही लिया है। सो गाइज, फर्स्टली कटिंग हम बॉडी पार्ट की लाइनिंग फैब्रिक पे करेंगे। फैब्रिक हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। शोल्डर के लिए हम 6.5 इंच मार्क कर रहे हैं और आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 7 इंच मार्क कर रहे हैं। ये आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। इसी तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे इसी लाइन पे हम बस्ट के लिए निशान मार्क करेंगे। तो बस्ट आप यहाँ पे फिटिंग नाप लेंगे। फिटिंग नाप में 3 इंच प्लस करके बॉडी से उसको 4 से डिवाइड करके लेंगे। मैं 8.5 इंच मार्क की हूँ एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस निशान को मिलाने के बाद सेम हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। बॉडी से फिटिंग नाप लेंगे 3 इंच प्लस करके, देन उसको 4 से डिवाइड करके लेंगे। मैं यहाँ पे 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद हम इस दोनों निशान को अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फ्री हैंड से बैक साइड आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान मार्क करने के बाद अंदर की साइड पे फ्रंट साइड आर्म होल के लिए 1 इंच जितना मार्क करेंगे और इस निशान को स्ट्रेट करने के बाद ऊपर की साइड से इंची टेप इस तरह से रखेंगे और तिरछे में मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम फ्रंट साइड आर्म होल के लिए राउंड मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 0.5 जितना मार्क करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। इस साइड पे नेक की विड्थ हम 3 इंच मार्क करेंगे। देन इस निशान को इस तरह से हम तिरछे में मिला लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, इसके बाद हम यहाँ पे बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए जॉर्जेट का फैब्रिक हमने लेंथ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड करनी है। डबल फोल्ड करने के बाद किसी भी एक कोने को मिलाते हुए हम अच्छे से 3 कोना शेप देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो आपका वेस्ट का 4 फोल्ड करने के बाद जितना आता है उसमें आप 1 इंच प्लस करके लेंगे। हमारे यहाँ पे 6.5 इंच था, हमने यहाँ पे 1 इंच प्लस किया, 7.5 इंच पे मार्क करें। कोने से मिलाते हुए हम यहाँ पे राउंड शेप अच्छे से देंगे। इस तरह से निशान मार्क करने के बाद इसी निशान से हम यहाँ पे लेंथ मेज़र करेंगे। लेंथ के लिए हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे 37 इंच और निशान से ही आपने लेंथ मेज़र करना है। आपकी फुल लेंथ जितनी आती है, फुल लेंथ में से आप बॉडी के लिए माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जितना आप बचता है आपका, आप 1 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस नहीं की हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे पीको करवाना है, तो वो ज़्यादा नहीं जाता है स्टिचिंग में। इसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल लाइन हमने जो लगाया है वेस्ट के लिए, उसी लाइन से हम यहाँ पे 37 इंच राउंड करते हुए मार्क कर रहे हैं। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ऊपर की साइड से इंची टेप बिल्कुल सीधी में रखनी है और इस तरह से मार्क करते जानी है निशान। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। अगर गाइज आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगी। इस बॉटम पार्ट की कटिंग के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक बची है, इससे हम बैक साइड के लिए कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए गाइस हमारे पास डिज़ाइनर नेक है, इसे ही हम यहाँ पे शेप देंगे। सो गाइस, इस डिज़ाइनर नेक को इस तरह से डबल फोल्ड रखेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम सेम कटिंग इसकी करेंगे। इस तरह से बॉडी पार्ट की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक से। इस तरह से कटिंग कंप्लीट करने के बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ही हम नेक रेडी करेंगे फ्रंट साइड की। लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम डिज़ाइनर नेक को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे नेक रेडी कर लेंगे। सो गाइस, हमारी नेक रेडी हो गई है। हर साइड से हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। हैंड स्टिच करनी है हमने और यहाँ पे हम मिडल से कट लगाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। दोनों साइड हमारी बिल्कुल इक्वल है और मिडल से हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। गाइज, ये हेवी वर्क वाली फैब्रिक है तो स्टिच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट यस, रेडी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ पे हम कॉर्ड डोरी से पाइपिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक तिरछे में कट किया है 2.5 इंच जितना। कॉर्ड डोरी इसके अंदर सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच जितना फैब्रिक हम फोल्ड करेंगे। एक साइड हमारी फैब्रिक आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी होगी और एक साइड कम होगी। इस तरह से हम पाइपिंग रेडी कर लेंगे। पाइपिंग को इस तरह से दोनों साइड मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम रेडी कर लेंगे पाइपिंग पीछे के साइड पलट कर। सो गाइस, पाइपिंग काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी लगाकर इसे अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी हमने
2 इंच जितनी यहाँ पे विड्थ की है एंड लेंथ यहाँ पे अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर चेक करके देख रहे थे गाइस, पूरा फुल यहाँ पे अटैच करने के बाद इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। ऊपर की साइड से हम 2.5 इंच जितना छोड़ दिए हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। इसके बाद हमने पट्टी अटैच किया है नीचे तक। यहाँ पे गाइस हमने हैंडमेड बटन का यूज़ किया है, वो कैसे बनाना आप देख लीजिए। ये ऊड की बटन है और यहाँ पे हम जॉर्जेट के एंड लाइनिंग फैब्रिक दोनों लेंगे इस तरह से और इसके अंदर डालते हुए इसे हल्के से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे थ्रेड लेंगे 3 से 4 फोल्ड में और थ्रेड को इस तरह से राउंड करते हुए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से दो से 3 बार यहाँ पे गीट लगानी है। गीट लगाने के बाद इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। थ्रेड कट करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम कट कर लेंगे और अच्छे से यहाँ पर हम शेप देंगे। ये शेप देना गाइस मस्ट है, क्योंकि जब आप इसे स्टिच करते हैं तो फिर वहाँ पे नहीं तो प्रॉब्लम आती है गाइस, तो इसे अच्छे से शेप दें। इस तरह से बहुत सारी बटन हम यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेंगे और यहाँ पे बटन लगाना स्टार्ट करेंगे निडल की हेल्प लेकर। और इस तरह से बिल्कुल मिडल में हमने लगाते जाने और पूरा एंड तक हम इसे लगाएंगे। एंड के पास गाइस आप 0.5 जितना मार्जिन छोड़ दें स्टिचिंग के लिए। सो गाइस इस तरह से हमारी बटन आप देख सकते हैं स्टिच हो गई है। इसके बाद हम बैक नेक रेडी करेंगे, जिसके लिए लाइनिंग फैब्रिक पे नेक की विड्थ हम 3 इंच में 2 पॉइंट कम निशान मार्क करेंगे और नेक की लेंथ हम यहाँ पे 6 इंच मार्क करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे एक बॉक्स रेडी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे नेक के लिए। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक मिलाते हुए रखेंगे और 0.5 जितना मार्जिन देते हुए नेक रेडी कर लेंगे। यहाँ पे पीछे की साइड पलट लेंगे। सो गाइस हमारी बैक नेक भी रेडी हो गई है। फ्रंट वाली पार्ट को इसके ऊपर मिलाते हुए रखेंगे सीधी साइड से और 0.5 जितना मार्जिन देते हुए यहाँ हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस हमारी शोल्डर ज्वाइन हो गई है। मैं चाप की सिलाई भी यहाँ पे लगाई हूँ, ये ऑप्शनल है गाइस। इसके बाद हम यहाँ अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए जो हमने डिज़ाइनिंग पैटर्न लिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले हम स्लीव्स की देखेंगे कफ हमारी कितनी है, मिडल पॉइंट पे निशान लगाएंगे एक। इसके बाद इस साइड से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड से भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। गाइस ये हमारी फिटिंग नाप है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए हम सिर्फ फिटिंग नाप पे ही इसे अटैच करेंगे। सो गाइस इस तरह से पहले हम यहाँ इसे डबल फोल्ड करते हुए मिडल से कट लगा लेंगे। 2 पीस हो जाएगी ये हमारी दोनों स्लीव्स के लिए। इसे यहाँ पर सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और पीछे की साइड पलटते हुए इसे फिनिशिंग के साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये कफ की डिज़ाइनिंग हमारी रेडी हो गई। इसी तरह से सेम हम दोनों स्लीव्स अपने रेडी कर लेंगे। अब इसे हम अटैच कर लेते हैं टॉप पार्ट से। तो इस तरह से हम यहाँ पहले डबल फोल्ड करेंगे, मिडल में एक छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे सीधी साइड से इसे पलट कर रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे राउंड करते हुए। सेम हम दूसरी साइड पे भी अपनी दोनों स्लीव्स अटैच करेंगे इसी तरह से सेम, और यहाँ पे हम चाप की सिलाई भी लगा लेंगे। तो गाइस हमारी स्लीव्स अटैच हो गई। यहाँ पे फिटिंग्स के अकॉर्डिंग हम साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे साइड की फिटिंग्स के लिए हमने जो स्टिच लगाया है वो हैंड स्टिच लगाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट में हमारी कितनी ज़्यादा हेवी वर्क है, तो इस पर आपको निडल चलाना बहुत मुश्किल होता है, वो टूटती बहुत, इसलिए हमने यहाँ पे हैंड स्टिच किया है। लाइनिंग फैब्रिक को हमने घेरे से फोल्ड कर लिया है और वेस्ट की साइड पे हम मेन फैब्रिक आप देख सकते हैं यहाँ जॉइंट आई है मिडल से। मेन फैब्रिक इससे मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे 0.5 जितना फैब्रिक लेते हुए इसे पहले स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद साइड पे आप देख सकते हो ओपन साइड है हमारी, तो इस तरह से दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो कॉर्ड डोरी हमने देकर सेम पाइपिंग पूरे फैब्रिक में पाइपिंग रेडी कर लिया है। इसे सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से स्टिच कर लेंगे बिल्कुल एंड तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पाइपिंग लग गई है और ये हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को मिलाते हुए लगाया है और बिल्कुल एंड तक लगाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों साइड पे हमने पाइपिंग लगाया है। इसके बाद यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर पहले मार्क करेंगे हम 13 इंच जितना। इस तरह से 13 इंच पे हम पहले मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हैंड स्टिच देते हुए यहाँ पे निडल की मदद से पहले इसे ज्वाइंट कर लेंगे हम। 1 से 2 इंच की दूरी पर स्टिच लगाकर इसे हम अच्छे से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे पहले। इस तरह से हमारी जो पार्ट है वो हाफ राउंड हो जाएगी।
इस तरह से स्टिच लग गई है, राउंड हो गई। अब यहाँ पर हम हैंडमेड बटन यूज़ करेंगे, सेम बॉडी जैसा हमने बहुत सारा बना लिया था। तो इसे हम यहाँ पे मिलाते हुए रखेंगे और इस बटन को अच्छे से स्टिच कर लेंगे पूरा एंड तक। ऊपर की साइड पे भी 0.5 जितना हम मार्जिन छोड़ देंगे। ये बटन हमारी आप देख सकते हैं अटैच हो गई। इसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की साइड पे दोनों टॉप एंड बॉटम पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। वेस्ट साइड पे ज्वाइन करने के बाद गाइज हमने एक और बटन वहाँ पे लगाया है और आप देख सकते हैं हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।